हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम एक्वेटिक एक्सरसाइज में एक्वेटिक टेम्परेचर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज पे डिस्कस करें। ठीक है, सिंपली आप ये कह सकते हैं एक्वेटिक टेम्परेचर, आप टेम्परेचर किस तरह का सेट करना चाह रहे हो ये पेशेंट की इम्पेयरमेंट और इसकी इंटरवेंशन के ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, उसको किस तरह की इंटरवेंशन चाहिए, उसकी इम्पेयरमेंट है कैसे, एक्यूट है, क्रॉनिक है, डिफरेंट स्टेजेस पे है, क्या उसकी सिचुएशन है, उसका कितना स्कार है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही उसको देखते हैं। इन जनरल अगर हमारे पास हम देखते हैं ना, तो हमारे पास जो कूलर टेम्परेचर होता है ना, वो फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए हम रखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास हमने हाई इंटेंसिटी देनी होती है ना, तो हम टेम्परेचर को कूल रखते हैं। ठीक है, और फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं लाइक वार्मर टेम्परेचर को जो हम यूटिलाइज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेशंस के लिए। ठीक है, जब हमने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज देनी होती है तो हम कूल ठंडा टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जब हमने मसल को रिलैक्स कराना है, हमें लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मोबिलिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए भी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उस केस में क्या करते हैं, वार्मर टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं कि हमें एयर टेम्परेचर लाइक शुड बी 3 डिग्री मोर देन वाटर। ठीक है, एयर का टेम्परेचर जो है ना वो लाइक 3 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए वाटर से, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, पेशेंट एकदम से चेंज टेम्परेचर में जाएगा तो हो सकता है उसकी मसल गार्डनिंग होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरह से हर चीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकरेक्ट वाटर एयर टेम्परेचर है तो हमारे पास सिलेक्शन जो होती है कई बार इतनी एडवर्सली इफेक्ट कर जाती है पेशेंट की एबिलिटी को कि वो टॉलरेट ही नहीं कर सक रहा होता कि उसमें हम जो एक्सरसाइज उसको जो परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने हर चीज़ को लाइक देख के रखना होता है। ठीक है, हमने हर चीज़ को नोटिस में रखना होता है। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन से, फिर हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे काफ़ी ज़्यादा कवर कर लें। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन पे। टेम्परेचर रेगुलेशन में बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम डिफर करते हैं लैंड और वाटर में। ठीक है, हमें पता है टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है वो लैंड और वाटर पे डिफर कर रहे हैं। ठीक है, ज़मीन में और तरह से होता है, और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है वाटर में है तो हमारे पास और तरह से। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर आप लैंड पे करा रहे हैं या वाटर में करा रहे हैं। ठीक है, क्यों? टेम्परेचर की रेगुलेशन की वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ कि दो चीज़ों से हो सकती है टेम्परेचर की रेगुलेशन। एक तो अल्टरनेशन हो गया टेम्परेचर कंडक्शन में। ठीक है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है कि अल्टरेशन आ जाती है टेम्परेचर कंडक्शन के सिस्टम में। जाहिर सी बात है, एक पानी में एक हवा में। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी हमारे पास बॉडी जो एबिलिटी है उसकी हीट को रिलीज करने की। ठीक है, आप ये कह सकते हो हीट को रिलीज करने की ना बॉडी की एबिलिटी। ठीक है, ठीक है, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली इसको ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हीट को रिलीज करने की जो एबिलिटी है बॉडी की वो भी दोनों केसेस में डिफर कर रही है। लैंड में डिफर कर रही है और वाटर में डिफर कर रही है और लैंड में डिफरेंट कर जाए। एयर की बात करें हम लैंड पे। ठीक है, सो हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करें। अब उन्होंने कहा विद इमर्शन लेस स्किन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, अगर आप पानी में जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ना, क्योंकि आप पानी में हो तो आपकी ज़्यादातर जो स्किन है पानी के अंदर है, तो आपकी लेस स्किन जो है ना एक्सपोज होगी हमारे पास एयर की तरफ। ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी नॉर्मल स्वेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल जो स्वेटिंग का मैकेनिज्म था वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एयर पहले से हम पानी में है, एयर में नहीं है। ठीक है, स्वेटिंग का मैकेनिज्म एवेपोरेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब जो एवेपोरेशन का मैकेनिज्म है वो हमारे पास पानी के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा पानी में, वहाँ पे एवेपोरेशन का नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस नहीं होता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमर्शन के टाइम जब हम पानी के अंदर, यहाँ पे इमर्शन का मतलब यही है कि हम वाटर के अंदर हैं। ठीक है, इनसाइड द वाटर है हम। ठीक है, हम इनसाइड द वाटर हैं, तो हमारे पास उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास लेस स्किन एक्सपोज हो रही है की तरफ, और जो हमारे पास डिक्रीज करिए स्वेटिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि वाटर कंडक्ट करते हैं टेम्परेचर 25 टाइम्स ज़्यादा फास्टर दैन एयर, सो अगर इफ पेशेंट इज मूविंग थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स पास द पेशेंट। ठीक है,
हम कहते हैं कि हमारे पास, हम कहते हैं वाटर जो है ना कंडक्ट करें टेम्परेचर 25 टाइम्स फास्टर दैन एयर, ठीक है। पानी में बहुत जल्दी टेम्परेचर जो है ना एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। इसका मतलब जब पेशेंट जब मूव करेगा ना, तो लाइक वाटर अगर मूविंग पेशेंट मूव कर रहा है पानी के अंदर, ठीक है, हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट तो हो रही है। तो अगर पेशेंट मूव कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स उससे पहले गुजर गए ना वो जल्दी जल्दी तेज़ी से गुजर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रही है, वाटर जो हमारे पेशेंट की बॉडी है वो रिलीज़ कर रही है हमारे पास क्या, हीट को रिलीज कर रही है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये बात है, हीट को सिंपली वो रिलीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि लाइक हम कह रहे हैं, सो हमारे पास ये पॉइंट भी लाइक सिंपली हो गया, लिखते हैं अगर हम कहते हैं जितनी तेज़ी से बंदा मूवमेंट करेगा उतनी जल्दी जल्दी जो पिछला पानी था ना वो गुजर जाएगा और अगले पानी में आपकी बॉडी पार्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद भी करके देखो तो आपका क्या होगा, पानी के अंदर मूवमेंट जब करोगे तो एक बॉडी का पार्ट पहले एक तरफ था पानी के, अब दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जल्दी जो हीट है ना वो वाटर में टेम्परेचर जो है ना वो वाटर में कंडक्शन करता है, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर का डिक्रीज भी बहुत जल्दी होता है पानी में, ठीक है। लाइक अगर आप सिंपली इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, नॉर्मली किसी को फीवर हुआ हो ना तो हम कहते हैं कि लाइक अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में हैं तो ठीक है, आपको पता होगा कि जब रोटेशंस के टाइम कोई छोटा बच्चा भी है ना तो अगर लाइक 4, 5, 8, 9, 10 ईयर्स का है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि लाइक हम उसको कहते हैं कि लाइक इसको नहला दें, ठीक है, ताकि इसका जो फीवर है ना वो थोड़ा कम हो जाए। डिफरेंट तरह से बच्चों में तो फीवर किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो लाइक उनको हम फ़ौरन यही कहते हैं कि लाइक इनको नहलाते तो इनका क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, क्यों, क्योंकि पानी वहाँ से गुजर जाएगा, वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है, वो बॉडी की हीट को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। इसलिए हम टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये एक बहुत लेमैन टर्म है, लाइक सिंपली हम एज अ डॉक्टर आप ये रिकमेंड नहीं करते हो, लेकिन फिर भी बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि लाइक आप रोटेशंस के बिटवीन हम ये कर लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम पेशेंट का लाइक बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर उस केस में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 102, 103 के करीब है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली हम ये कहते हैं, अब हुआ ये कि हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, पेशेंट रिसीव स्मॉल चेंजेस इन अ वाटर टेम्परेचर इंक्रीज प्रोफाउंडली देन स्मॉल चेंजेस इन द एयर टेम्परेचर, ठीक है। पेशेंट ना परसीव करता है जल्दी से, वाटर में स्मॉल चेंजेस भी होंगे ना तो पेशेंट की परसेप्शन की जो उसकी लाइक आप ये कह सकते हो परसेप्शन है ना वो उसकी ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही एयर टेम्परेचर में करा रहे थे, ठीक है। वाटर के टेम्परेचर में पेशेंट जल्दी से परसीव कर लेगा स्मॉल चेंजेस को भी, ठीक है, अपनी बॉडी में भी डिफरेंट पैटर्न्स को भी और डिफरेंट चीज़ों को भी, ठीक है, फ़ौरन परसीव करता है पेशेंट स्मॉल चेंजेस को वाटर टेम्परेचर से, ठीक है। तो लाइक आप ये सब कह सकते हो कि वाटर के टेम्परेचर में जल्दी परसीव करते हैं एज कम्पेयर टू एयर टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर में पेनिट्रेट टू डीपर टिश्यूज ओवर टाइम, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि वाटर जो है ना वो पेनिट्रेट करता जाए, आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन होती जाए उसकी डीपर टिश्यूज़ की तरफ भी, ठीक है। अगर इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो रहा है आर नोन टू बी यूनिवर्सली रिलेटेड टू द सबक्यूटेनियस फैट थिकनेस, ठीक है। उन्होंने कहा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो हमारे लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सबक्यूटेनियस फैट की थिकनेस। अगर फैट की थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, इसकी मैं मतलब समझाती हूँ। सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है ना आपकी बॉडी में, फैट आई थिंक सो पता तो होगा कि लाइक हमारे पास जो हमारे पास स्किन के नीचे लेयर है, ठीक है, फैट, ठीक है। अब हमारे पास क्या सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हमारे पास अगर ज़्यादा है तो हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर जल्दी कम नहीं होगा, देर से होगा। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, देर से कम होगा। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, जो थोड़ा वेट है लेकिन उसमें वेट जो उसने गेन किया हुआ है वो फैट की वजह से है, ठीक है, वो हेल्दी वेट नहीं, लाइक फैट की वजह से वो वेट गेन। अब वो बंदा है उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी कम नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फैट इतना ज़्यादा है कि जो पानी है ना, ठीक है, वो उसकी डीपर टिश्यूज़ में इतनी जल्दी नहीं पहुंच रहा। लाइक हमारे बॉडी के पोर्स के अंदर से ना वो इतनी जल्दी डीपर टिश्यूज़ में नहीं जा रहा उसको ठंडा करने के लिए बॉडी को, ठीक है, अंदर से अंदर तक। तो इस केस में आप सेंस में ले सकते हो कि लाइक इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज स्लोली होगा, क्योंकि हमारे पास फैट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, अनेबल टू मेंटेन एडुकेट कोट warmth during immersed exercise at temperature less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब उन्होंने ये बात की है हमारे पास पेशेंट्स जो होते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मेंटेन नहीं कर सक रहे होते इस टेम्परेचर को, ठीक है, सॉरी लेस दैन जो है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को वो मेंटेन नहीं कर सक रहे होते अपनी अंदर की गर्माइश को, ठीक है, ड्यूरिंग इमर्स एक्सरसाइज एट टेम्परेचर डिक्रीज दैन और लेस दैन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस में हो भी सकता है, लाइक डिफरेंट, ये आप कह सकते हो कि जो इमर्स एक्सरसाइज हम करा रहे थे अगर उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो है या आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कम नहीं होता, ठीक है, अगर आप पानी के अंदर करा रहे हो वार्मथ में, ठीक है, तो लाइक बॉडी का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कम नहीं होता, ठीक है, तो यही केस हम ये कह सकते हैं कि लाइक हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज दैन 37 डिग्री सेंटीग्रेड हार्मफुल फॉर इंक्रीज इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे हम ऊपर बात कर रहे हैं ना कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं कर सकते, इस तरह हम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। एक तो क्या हो जाती है इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेज अगर आप उस टेम्परेचर में करा रहे हो, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और अगर कार्डियोवास्कुलर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी रेस्ट की कंडीशन में विद एक्सरसाइज और या विद एक्सरसाइज तो हो सकता है पेशेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स की आ जाए, ठीक है। सीवीएस की डिमांड ज़्यादा होना कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लाइक आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक नॉर्मल बंदा हमारी तरह वो तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी एक पेशेंट है जिसको हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, मे बी सीवीएस की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो उसकी बॉडी टॉलरेट ना कर सके और डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे दे, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अगर हम कहते हैं कि अगर पेशेंट इन वेस्ट डीप वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर वेस्ट सिर्फ वेस्ट तक पानी के अंदर है, ठीक है, लाइक लोअर लिम जो है वो पानी के अंदर है और पानी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि थर्मल स्टिमुलस जो है वो इंक्रीज कर देगा, हजाए थर्मल स्टिमुलस तो बॉडी को मिल रहा है ना, एक गर्माइश पहुंच रही है बॉडी को, वार्म टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या होगा कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा और उस हार्ट रेट को ओवरकम करने के लिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल अब सेंट्रलाइजेशन करानी पड़ेगी पेरिफेरल ब्लड फ्लो की ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का हमारे पास मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखो ना, एक पेशेंट है ऑलरेडी उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए ना जो हमारे पास पेरिफ्रीज में थी, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो क्या होगा हमारे पास जो पेरिफ्रीज में होगा, ठीक है, हैंड्स में, ठीक है, लिम्स में, वो क्या होगा कि वो सेंट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, लाइक हार्ट की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गया, आपकी एक्सियल स्केलेटन की तरफ ज़्यादा जाएगा, ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो गया। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमें ये कह रहा था कि हमारे पास जो बॉडी कोई पानी के अंदर अगर इमर्स हुई भी है तो उसकी सारी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा, लाइक सारी बॉडी में ना हमारे पास एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए, इस वजह से ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होती है इस तरह का सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब ये रेगुलेशन है ना, जैसे इसमें टेम्परेचर डिफरेंट तरह से डिफरेंट सिचुएशन में रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, ये हमें ये बताया जा रहा है। अच्छा, more than or equal to 37 डिग्री सेंटीग्रेड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज एट रेस्ट अलोन, ठीक है, अगर तो हमारे पास टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन है या हम इक्वल टू कह सकते हैं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा जो कार्डियक आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा अगर सिर्फ रेस्ट पे भी है पेशेंट, अभी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है तब भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो ब्लड फ्लो इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट जाहिर सी बात है ब्लड जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा उतनी ज़्यादा प्रेशर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, वो क्या होगा हमारे पास हार्ट का वो एक सीवीएस पे लोड ज़्यादा डालना शुरू कर देगा सिंपली। सो ये हमारे पास हो गया सारी टेम्परेचर की रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोबिलिटी और कंट्रोल फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर की रेगुलेशन के बाद हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेटिक एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग लाइक आप ये कह सकते हो
फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हम सारे जो है ना परफॉर्म कराते हैं बिटवीन 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टेम्परेचर मैनेजमेंट है, ठीक है। हम जब एक्सरसाइज करा रहे हैं तो हमने पानी का टेम्परेचर कितना रखना है एक्वाटिक एक्सरसाइजेज में, तो ये हमारे पास सिंपली ये बता रहे हैं मोबिलिटी और फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हम मोबिलिटी करा रहे हैं ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी मोबिलिटी का काम करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बताया वार्म वाटर 33 डिग्री सेंटीग्रेड बेनिफिशियल फॉर पीटी पेशेंट्स, ठीक है। पेशेंट्स विद acute painful musculoskeletal injury because of effects of relaxation increase or elevated pain threshold or decrease the muscle spasm, ठीक है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट अगर एक्यूट केस में आया है, उसको पेन भी है, साथ बहुत पेनफुल इंजरी है, तो हम वार्म वाटर में देते हैं 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि हमारे पास जो रिलैक्सेशन के इफेक्ट्स हैं वो भी आ जाए, पेन का जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम हो जाए, ठीक है। पेन का जो थ्रेशोल्ड था, पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाए, पेन कम हो जाए, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मसल स्पैज्म जो है वो भी कम हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास मोबिलिटी और फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एरोबिक कंडीशनिंग। ओके, एरोबिक कंडीशनिंग में हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें बस कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुड बी परफॉर्म इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन 26 डिग्री और 28 डिग्री, ठीक है। इसके दरमियान के टेम्परेचर में ना परफॉर्म करानी है हमने, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो, तो अब उन्होंने कहा सीवियस एरोबिक एक्सरसाइज के टेम्परेचर की जो रेंज है वो 26 से 28 है, ठीक है। इस रेंज में जो हमारे पास मैक्सिमम एक्सरसाइज एफिशिएंसी हमें मिलती है, स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा मिलता है और हार्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है, डिक्रीज़ रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमाइजेज एक्सरसाइज एफिशिएंसी है, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम है और हमारे पास डिक्रीज हार्ट रेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्या मिल रही हैं एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज में तब मिल रही हैं जब हमारे पास टेम्परेचर हम 26 डिग्री और 28 डिग्री के दरमियान में रखते हैं, बिटवीन रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरोबिक कंडीशनिंग। नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारे पास इंटेंस एरोबिक ट्रेनिंग एट 22 डिग्री से 26 डिग्री अबव 80% मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ हीट इलनेस डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास इंटेंस एरोबिक ट्रेनिंग होती है, जाहिर सी बात है इंटेंस एरोबिक ट्रेनिंग में ना हमारे पास बॉडी भी तो हीट जनरेट कर रही है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो हम 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। Above 80% of the patient maximum heart rate should take place in temperature between 22 to 26, ठीक है। क्यों हम 22 to 26 रख रहे हैं, क्योंकि हमने मिनिमाइज करनी है हीट इलनेस, ठीक है। हीट की कोई भी इलनेस नहीं आनी चाहिए, क्या मतलब हीट स्ट्रोक नहीं होना चाहिए हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास आप ये कहते हो कि हमारे पास हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपरथर्मिया हो जाता है हमारे पास, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट तरह से क्या कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन ज़्यादा हो जाती है, थर्मल रेगुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट पे डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम हो सकती है हीट की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इंटेंस एरोबिक ट्रेनिंग को हम क्या करें मिनिमाइज टेम्परेचर पे करा रहे हैं, ताकि हमारे पास 80% मैक्सिमम हार्ट रेट जो हमने अचीव करना है वो हम कम टेम्परेचर रेंज पे करें, ताकि हमारे पास हीट इलनेस के चांसेस कम रहें, ठीक है। सो बाकी हम स्पेशल इक्विपमेंट्स को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।